Everybody, this is Ayman Khurram and we are doing Think New Syllabus Mathematics 8th edition. This is book 1 D1 and we are doing exercise 1A question number 5 as you all can see on screen, right? Let me read this question. Express 2026 as a product of its prime factors. This is first part, and in the second part they are saying given that a and b are whole numbers such that a is less than b and a multiply b should be equal to or is equal to 2026, write down all the possible pairs a and b. Okay, let's solve the a part first. ए पार्ट में उन्होंने कहा है 2026 को एक्सप्रेस करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर को उसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस करते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट पार्ट में हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे. तो 2026 की प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप सबको पता है दिस इज़ एन इवन नंबर, और इवन नंबर इसलिए है बिकॉज इस लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2. जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर होता है और ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो ये भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा. तो जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे इट्स आंसर विल बी 1013. अब ये एक ऑड नंबर है, सो दैट्स वाई इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. तो हमने डिवाइड देखना है कि ये नंबर किस पे डिवाइड होगा. इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं. 1 + 0 + 1 + 3, तो 1, 2, 2 और 3 5. तो ये 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा. तो हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये एक इवन नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जहाँ हमने ट्रायल डिवीजन मेथड यूज़ किया टू डिटर्मिन एनी नंबर, ईदर द गिवन नंबर इज़ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर. तो सिमिलरली हम इस पार्ट में भी ट्रायल डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. तो ये देखने के लिए कि 1013 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखते हैं कि इसके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है. अगर मैं 30 का स्क्वायर लूँ तो ये आएगा 900, जो कि इसके पास तो है. 31 का स्क्वायर लूँ तो इट विल बी 961, थोड़ा और क्लोज हो गया. अगर मैं 32 का स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा 1024, जो कि इससे बड़ा हो गया. तो हम इसको कंसिडर करेंगे 31 को. तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसके पास परफेक्ट स्क्वायर है 961 का, जो कि किसका स्क्वायर है 31 का. तो 30 स्क्वायर रूट विल रिमूव द स्क्वायर, और 31 ये वो नंबर है जहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम 1013 को डिवाइड करेंगे. तो 31 तक कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हम देखते हैं. 31 से छोटे 31 तक जो प्राइम नंबर्स हैं, वी विल डिवाइड 961, वी विल डिवाइड 1013. ये हमारा गिवन नंबर था 1013 बाय जो भी इनसे छोटे नंबर्स हैं 31 से, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 भी. 31 तक ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट. अब हम 1013 को इन सारे प्राइम नंबर्स में से डिवाइड करके देखेंगे. इफ़ इट विल गेट डिवाइड बाय एनी ऑफ वन नंबर, अगर किसी एक भी नंबर से ये डिवाइड हो जाता है तो 1013 विल बी अ कंपोजिट नंबर. लेकिन अगर ये जो 31 हमारा आंसर आया है, इससे छोटे इस तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर है, राइट.
आई ऑलरेडी हैव डन दिस वर्किंग। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5, 7, 11 से, ना 13 से, 17 से, ना 19 से, ना इवन 23 से, ना 29 से, ना 31 से। इवन यू कैन चेक द वर्किंग बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है 1013 इज़ अ प्राइम नंबर। 1013 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर आप सबको पता है, प्राइम नंबर सिर्फ 1 के टेबल में यानी 1 पे डिवाइड होगा कम्प्लीटली, या वो अपने नंबर पे ही, विच इज़ 1013। सो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ 1013 वंस आ, दैट्स हाउ इट विल डिवाइड। सो 2026 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1013। इस साइड पे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 1013 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, एज वी हैव यूज्ड बाय द एज वी हैव सी बाय यूजिंग द ट्रायल डिवीजन मेथड, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि okay, let me read the second part. Second part में they are saying a and b are whole numbers, means a और b दो complete numbers हैं। इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, we don't know their value, it could be 0, 1, 2, 3, any number, right? So a and b are whole numbers such that a is less than b. a की वैल्यू हमेशा b से कम होनी चाहिए। And when you multiply a with b, a multiplied by b is equal to 2026. So इसका मतलब है जब a और b मल्टीप्लाई होंगे, आंसर शुड बी 2026। और दूसरे एक और कंडीशन ये है कि a की वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन b। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल पेयर्स, a और b की वैल्यू बताइए। तो इट्स प्रीटी सिंपल, a और b को मल्टीप्लाई करने से 2026 आना चाहिए। तो a की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2026, इट इज़ इक्वल टू 2026, राइट, बिकॉज वी नो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। और अगर हम 2 को देखें तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा, 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1013 इज़ इक्वल टू 2026. So 2 when multiplied by 1013, तो आंसर विल बी 2026। प्राइम फैक्टराइजेशन से इट इज़ क्लियर 2026 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 2 और 1013, सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। सो वी हैव यूज ऑल दीज 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 भी है और 2 भी हो सकती है, राइट। अगर हम इन दोनों पेयर्स को देखें, इसमें a की वैल्यू कम है और b की वैल्यू ज़्यादा है, जो उनकी कंडीशन थी क्वेश्चन की वो फुलफ़िल हो रही है। इसी तरह इस पेयर में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1013 है। अगेन a की वैल्यू कम है और b की वैल्यू ज़्यादा है। तो फिर अगेन हमारा जो क्राइटेरिया था कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होनी चाहिए, वो भी है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि a की वैल्यू शुड बी लेस देन b, तो वो b की वैल्यू से कम है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू 2026 भी हो सकती है और 1013 भी हो सकती है। तो अगर हमने पॉसिबल पेयर्स बताने हों, पॉसिबल पेयर, और पॉसिबल पेयर्स में a will come first and then will be as mentioned in the question right here. Okay, so the possible pairs are a, if a value is 1, then b value will be 2026, and if a value is 2, then b value is 1013. These are the 2 possible pairs for a and b. This is it. This will be our answer. This is it with I'm done with question number 5. Thank you so very much for watching the videos. Do give me your suggestion in comment. Thank you so very much, and do subscribe my channel as well.
and my channel name is Solve with Aman. Solve with Aman, and do share my channel with your friends. Thank you so very much.